अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज करनी है हमने एक्सरसाइज 1 और इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी पॉइंट था जो पिछले लेक्चर्स में कवर होने से रह गया था, वो है जी डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बगैर एक्सरसाइज में आपको डिफ़िकल्टी आएगी। अच्छा, इसमें क्या है, a माइनस बी दो सेट हैं हमारे पास। एक सेट ए है, ठीक है, लेट्स से ये है 1 2 3 4 5 एंड 6 और एक सेट है बी 5 6 7 8 9 एंड 10। अच्छा जी, ए और बी दो सेट्स हैं हमारे पास, ठीक है। हमने क्या करना है, इसमें ए माइनस बी निकालेंगे एंड बी माइनस ए। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताऊं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई होती हैं, ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या था, ऑफ नंबर्स x प्लस वाई, ये कुछ याद आया आपको, इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स, ठीक है। और x मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू y मल्टीप्लाइड बाय x। अच्छा जी, इन दोनों में जो है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो लॉ है वो अप्लाई होगा, लेकिन नेगेटिव में x माइनस वाई और इसमें ये लॉ जो है y माइनस एक्स, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ये अप्लाई नहीं होती, इसलिए x माइनस वाई इज़ नॉट इक्वल टू y माइनस एक्स कभी नहीं होगा। माइनस के ऊपर, माइनस ऑपरेशन के ऊपर ये लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाला लॉ अप्लाई नहीं होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर फर्स्ट करें x इज़ इक्वल टू 2 है और y इज़ इक्वल टू 4 है, तो क्या होगा, 2 माइनस 4 इज़ नॉट इक्वल टू 4 माइनस 2। कैसे देखें, 2 माइनस 4 क्या आता है हमारे पास, माइनस 2, और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो वो ज़ाहिरी बात है माइनस 2 जो है वो 2 के इक्वल नहीं आएगा, तो माइनस के ऊपर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई नहीं होती। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो नहीं है, ठीक है, लेकिन यही रूल जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा। a माइनस बी जो है दैट विल नेवर बी इक्वल टू b माइनस ए, ये आपने जहन में रखना है। a माइनस बी जो है वो इक्वल टू नहीं होगा b माइनस ए के। अच्छा, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था a माइनस बी क्या होता है, जो कॉमन अनकॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो लिखते हैं हम अनकॉमन एलिमेंट्स ही हैं, लेकिन a माइनस बी में और b माइनस ए में थोड़ा सा फ़र्क होगा। जब हम a माइनस बी करेंगे तो हम कॉमन एलिमेंट्स को साइड पे कर देंगे और अनकॉमन एलिमेंट्स जो a में अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको हम मेंशन करेंगे, जो b में अनकॉमन एलिमेंट्स होंगे वो हम मेंशन नहीं करेंगे। ये मैंने एग्जांपल इसी तरह से कोट की है, देखियो, मैं जैसे a माइनस बी जब मैं आपको सॉल्व करूँगा तो फिर आपको समझ आ जाए। a माइनस बी, तो कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन सी हैं a माइनस बी में, 5 एंड 6, इनको मैं ज़रा सर्कल कर लेता हूँ, 5 एंड 6। अच्छा, अगर आप गौर करें तो इस वक्त ए में कौन से एलिमेंट्स हैं जो अनकॉमन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो a माइनस बी को करते हुए हम सिर्फ और सिर्फ a के अनकॉमन एलिमेंट्स लिखेंगे, क्योंकि a पहले आ रहा है, ठीक है। ये जहन में रखनी है बात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। a माइनस बी जो है इज इक्वल टू, कॉमन एलिमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे, अनकॉमन एलिमेंट्स जो ए के अनकॉमन है, जो पहले आ रहा है उसके अनकॉमन एलिमेंट्स को कंसीडर करेंगे, बी के अनकॉमन एलिमेंट्स को इसमें ए माइनस बी में कंसीडर नहीं करेंगे। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 एंड 4 एंड दैट्स इट। और ए माइनस बी को हम किस तरह से, इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बैक स्लैश बी। ये क्वेश्चन आगे आपकी एक्सरसाइज में इस तरह से क्वेश्चन उसने दिए हुए हैं, ए बैक स्लैश बी, इसका मतलब होगा ए माइनस बी निकालें, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसी तरह जब आप बी माइनस ए करेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स तो नहीं आएंगे, आएंगे अनकॉमन एलिमेंट्स ही, लेकिन इस मरतबा हम कौन से अनकॉमन एलिमेंट्स को फॉलो करेंगे, बी के। शाबाश। तो बी के जो क्या हैं वो 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10। अब मुझे ये बताओ, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ, बी बैकलैश ए। अब मुझे आप ये बताएं, क्या ए माइनस बी इज इक्वल टू है बी माइनस ए के? नो, क्योंकि वो a माइनस बी सेट क्या बनता है, 1 2 3 4, और b माइनस ए क्या बनता है, 7 8 9 10, तो दे आर नॉट इक्वल। अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो डिफरेंस ऑफ सेट्स में कवर होने से रह गया था, तो वो मैंने आपको आज एक्सप्लेन कर दिया जी। एक्सरसाइज पे आते हैं हम अपनी, एक्सरसाइज 1। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है, अगर आप रीड आउट लाउड करें, वो कहता है जी, इफ़ ए एक सेट दिया हुआ है, ए टी ई उसके एलिमेंट्स हैं। चलो मैं लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए टी ई, ठीक है जी। वो कह रहा है कि इसका एन ओ ए ये बताएं,
ठीक है। अच्छा, कार्डिनैलिटी नंबर क्या होता है? कार्डिनैलिटी नंबर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। इसको हम एन से मुराद क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ब्रैकेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है। ये आपको जहन में रहेगा। एन इंटू ए का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ठीक है जी, ये इसका मतलब है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं? 1 2 एंड 3। तो पहले का आपका आंसर आ जाएगा 3। उसके बाद है सेकंड, उसमें वो लेटर्स पूछ रहा है बी, ठीक है, सेट बी है इज इक्वल टू, ये मैं खाली यही लिख रहा हूँ, बी ए एन, नंबर ऑफ, ये कह रहा है लेटर्स इन द वर्ड्स बनाना, ठीक है। इसके अंदर जो लेटर्स हैं वो उनका सेट है, ये वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख रहा है। तो ये बी ए एन इस तरह से मैं बना देता हूँ एन, और ये डबल एन होगा, नहीं सॉरी, ए एन एन ए एन ए, ठीक है जी। ये लेटर ऑफ वर्ड बनाना के जो हैं वो सेट है। तो इसका वो पूछ रहा है कि एन ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू क्या होंगे? अच्छा, इसमें जो रिपीटिंग होंगे वो काउंट नहीं होंगे, वो एक ही एलिमेंट कंसिडर होगा, ठीक है, बस ये फ़र्क है इसमें। तो 1 2 3, बाकी ए भी रिपीट हो रहा है, एन भी रिपीट हो रहा है, और ए फिर रिपीट हो रहा है। तो 1 2 3 3 इसका आंसर होगा। इसके बाद है जी थर्ड क्वेश्चन में वो कह रहा है इसी तरह काउंटिंग नंबर जो है वो सी इज इक्वल टू, अच्छा, सी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर, या एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर, एक्स इज़ अ काउंटिंग नंबर, और किस तरह से है? लेस देन 10। 10 इंक्लूड नहीं है ना, ये मैंने आपको जो बताया था, 10 इंक्लूड नहीं है। तो आपके ये कितने नंबर बनेंगे? तो वो एन ऑफ सी, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी पूछ रहा है, तो ये आपका आएगा 9, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 शामिल नहीं है, ठीक है। तो ये 9 नंबर्स बनेंगे। काउंटिंग नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अगर वो होल नंबर पूछता तो वो 0 होता है, शामिल करते हुए वो 10 हो जाता है। तो काउंटिंग नंबर आपका ये आंसर आ गया 9। इसके बाद जो है जी 4 है, वो कह रहा है कि डी एक्स सच दैट एक्स इज द लेटर इन द वर्ड स्लीव्स। तो इसमें भी रिपीटिंग वर्ड्स को, रिपीटिंग लेटर्स को निकाल दें आप। तो एस एल ई 1 टाइम आएगा 3 और वी 4, तो इसमें 4 लेटर्स होंगे स्लीव्स जी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? एक्स डी है सेट का नाम, इफ डी इज इक्वल टू x such that x is a letter in word कौन सा है? sleeves, S L E V E S, और कार्डिनैलिटी नंबर पूछ रहा है, एन ओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी इज इक्वल टू क्या होगा? 1 2 रिपीटिंग, ई और एस रिपीटिंग है, तो ई को हम 1 टाइम काउंट करेंगे 3 और वी 4, तो ये आपका नंबर आ गया 4। इसके बाद है पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में पूछ रहा है जी इफ़ ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2, एक्स इज एन ऑड नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ओड नंबर कौन सा होता है जो 2 पे डिवाइड होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई जी, बताएंगे ओड नंबर कौन सा होता है जो 2 पे डिवाइड होता है? नन, 0, ठीक है जी। तो ये जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स है जी, ठीक है। नंबर 1 मैं सिर्फ ट्रू और फॉल्स लिखता हूँ। नंबर 1 क्या कह रहा है कि लिख ही देता हूँ 0। क्या ये नल सेट है? इज दिस अ नल सेट? नो, ये फॉल्स है, क्योंकि नल सेट जो होता है वो खाली कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं, ठीक है। तो ये फॉल्स होगा। नंबर 2 वो पूछ रहा है जी इक्वलेंट सेट्स कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इक्वलेंट नंबर कंटेन शामिल होता है, इक्वलेंट नंबर शामिल होता है सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। दो इक्वलेंट सेट्स वो होते हैं जिनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो। तो क्या ये ट्रू नहीं है? ट्रू है।
इट इज़ ट्रू, सेकंड ट्रू होगा। थर्ड क्या है? थर्ड कह रहा है द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज इन्फिनिटी। कार्डिनलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो वो कह रहा है कि द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ऐसे एक सेट है जो पॉजिटिव इंटीजर्स का है, यानी कि 1 2 3 ये इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, ठीक है, 1 2 3, तो क्या होगा? वो इज़ इन्फिनिटी। तो कार्डिनलिटी एलिमेंट्स इन्फिनिटी ही हैं, तो ये भी ट्रू है, ठीक है जी। नंबर फोर में वो पूछ रहा है इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स। क्या कह रहा है? इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज़ अ नल सेट, दो डिफरेंट सेट्स हैं ए एंड बी इंटरसेक्शन सेट्स, और ये नल सेट है, एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो वो कह रहा है कि देन ए एंड बी डू नॉट हैव कॉमन नंबर्स, तो ए और बी में कोई कॉमन नंबर नहीं है, तो ये ट्रू हुआ, यस। इसके बाद है जी पांचवा, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट। वो कह रहा है, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ, मुझे कह रहा है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या ये ट्रू होगा? ये कहना चाह रहा है वो, ए माइनस बी यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, तो क्या होगा? वो ए माइनस बी इज इक्वल टू देयर इंटरसेक्शन सेट, इंटरसेक्शन बी, तो क्या ये ट्रू होगा? कॉमन तो कंसिडर होते ही नहीं है ए माइनस बी में, तो ये भी फॉल्स होगा, ठीक है जी। आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन, अब मैं थोड़े से सिलेक्टिव क्वेश्चंस करूंगा और बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा, आप भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको खुद करने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, जस्ट क्विक वन। ए जो है वो दो सेट दिए हैं, ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 4 6 8, और बी सेट गिवन है, जो बी सेट जो है वो गिवन है 1 3 5 7 1 3 5 एंड 7। वो कह रहा है ए यूनियन बी को फाइंड करें, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारा? ज्वाइन कर देंगे दोनों सेट उसको, ए यूनियन बी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये आपका यूनियन सेट बन जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फोर्थ क्वेश्चन है जी। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है इफ़ ए इज इक्वल टू 3 6 9 एंड बी इज इक्वल टू 5, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ये भी मैं कर देता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या कह रहा है? 3 6 9, 3 6 एंड 9, और बी जो है वो क्या है? 5 का मतलब क्या होगा? वैसे यहाँ पे ये 5 इसका एलिमेंट है, 5 जो है वो एम्प्टी सेट होता है, ठीक है, और इसको लिखा नहीं जाता, ठीक है, इसको सेट के अंदर ये इसने लिखा हुआ ना, इसके अंदर जब हम यूनियन करेंगे तो इसमें वो कह रहा है ए यूनियन बी फाइंड करें। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्या होगा? 5 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 3 6 9 हम लिख देंगे, ठीक है, 3 6 एंड 9, तो यही आपका ए यूनियन बी बन जाएगा। ये फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, 5 क्वेश्चन में मैं आपको एक जो है एक पार्ट करवाऊंगा, बाकी पार्ट्स आप खुद कीजिएगा, बिकॉज दे आर वेरी सिंपल। फिफ्थ क्वेश्चन में दो सेट्स हैं, आर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 एंड 6। इसमें बेसिकली 3 सेट हैं, तो मैं सिर्फ 2 ही सेट ले रहा हूँ। जो पहला क्वेश्चन है वो मैं कर रहा हूँ आर इंटरसेक्शन टी, तो टी सेट क्या है हमारे पास? 1 3 5 7, तो आर इंटरसेक्शन टी इज इक्वल टू क्या होगा? देखें, आर इंटरसेक्शन क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है और 5 कॉमन है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा 1 3 एंड 5। इज दैट इट? ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद आप सेकंड पार्ट एस इंटरसेक्शन आर, ठीक है, एस सेट का इंटरसेक्शन लेना आर सेट के साथ, और टी इंटरसेक्शन एस, ये आप खुद ही कीजिएगा। 6 क्वेश्चन पे आते हैं। 6 क्वेश्चन में मैं 2 पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, बाकी सारे सिंपल हैं, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, वो सारे सिंपल हैं, वो आप कर देंगे। एक मैं कॉम्प्लीमेंट को करूँगा क्वेश्चन, ठीक है, और एक मैं कर रहा हूँ ए माइनस बी का, ठीक है, यानी कि नोवा और
11वां पार्ट में कर रहा हूँ। 6 क्वेश्चन है, तो जो मुझे सेट्स चाहिए होंगे इसमें बेसिकली 4 सेट्स हैं। एक यूनिवर्सल सेट है, उसके आगे 4 सेट है। मैं सिर्फ वही सेट लिखूंगा जो मुझे चाहिए। एक यूनिवर्सल सेट चाहिए मुझे। यूनिवर्सल इज इक्वल टू क्या है, 0 से लेके 8 तक है, ठीक है। 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये आपका यूनिवर्सल सेट हो गया। और उसके बाद मुझे चाहिए, मैं कर रहा हूँ 9वां पार्ट, ठीक है इसका, और वो मुझे कह रहा है कि सी कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या ले रहा हूँ, सी सेट। तो सी सेट मेरे पास है 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। तो सी कम्प्लीमेंट क्या बच के आया हुआ है मैंने, यू माइनस सी, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट में से सी को माइनस कर दें तो रूल वही फॉलो होगा। तो यूनिवर्सल क्या अनकॉमन, बाकी तो एलिमेंट्स उसके अंदर मौजूद होंगे, तो इसीलिए तो वो यूनिवर्सल सेट है। 5 6 7 8, 5 6 7 8, तो यू के जो लेफ्ट ओवर अनकॉमन एलिमेंट्स हैं 0 1 2 3 4, वो आपका सी कम्प्लीमेंट हो जाएगा, 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है जी। सी कम्प्लीमेंट भी आ गया हमारे पास। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, बाकी कोई पार्ट्स आप खुद ही कीजिएगा पीछे से। ए कम्प्लीमेंट भी है इसमें, ए यूनियन बी यूनियन सी, वो सारे पार्ट आपने खुद ही करने हैं। एक मैं इसका 11वां पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है जी। 11वां पार्ट क्या कहता है, 11वां पार्ट मुझे कहता है ए बैकलैश बी। ये मैंने क्या बताया हुआ है, इट मीन्स ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी। तो बी सेट मुझे चाहिए, तो बी सेट मैं नीचे इधर लिख लेता हूँ, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। मैंने पहले बताया आपको कि इसमें 4 सेट्स हैं, मैं सिर्फ वो सेट ले रहा हूँ जो जिनकी मुझे ज़रूरत है। ए भी चाहिए होगा मुझे, 0 1 2 3, ठीक है जी, 0 1 2 एंड 3। तो ए माइनस बी का मतलब क्या होगा, 0 1 2 3 ए और माइनस बी, मैं नीचे लिख देता हूँ इधर, यानी कि इसका मतलब होगा 0 1 2 3 माइनस बी सेट क्या है हमारे पास, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 एंड 6। तो नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन कौन से कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो ए वाले जो अनकॉमन है वो आ जाएंगे, ठीक है, बी वाले नहीं। 0 1, ये आंसर होगा इसका, ठीक है जी। ए माइनस बी है। जब बी माइनस ए लगाते तो फिर क्या आना था हमारे पास, बी का बी, अगर लेट से ये आपका ए माइनस बी है, ए बैकलैश बी, ठीक है। और अगर बी बैकलैश ए निकालना होता है, चलें ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, शायद आपके उसमें पूछा भी हुआ है, हाँ जी पूछा भी हुआ है, तो ये भी मैं कर देता हूँ। तो बी माइनस ए में क्या आ जाना था, ए वाले नहीं आने थे, ये बी वाले आने थे, ठीक है, 4 5 6, गॉट इट, बी माइनस ए, ठीक है जी। यानी कि बी वाले जो अनकॉमन होते थे वो, तो ये ए सेट है, ये ऊपर, और ये बी सेट है, ठीक है ऊपर। होप ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। चलें एक मरतबा उसकी प्रैक्टिस हो गई है क्वेश्चन की।